एनडीए में तूफान है और महागठबंधन में घमासान है। बिहार चुनाव के लिए पार्टियों की सारी तैयारियां फिलहाल धरी की धरी हैं। नामांकन केंद्र आज दूसरे दिन भी खाली रहे। कोई नेता नॉमिनेशन के लिए पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग ही पक्का नहीं हुआ है। सीट तय होगी तभी तो प्रत्याशी उतरेंगे मैदान में, लेकिन अभी तो पटना से लेकर दिल्ली तक बस बैठकों का ही दौर चल रहा है। चाहे कोई भी गठबंधन हो, दिल्ली दरबार का आदेश इस वक्त चल रहा है और इसीलिए एनडीए में तूफान मचा हुआ है, तो उधर महागठबंधन में भी घमासान तेज मचा हुआ है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग का मामला इतना उलझ गया है कि सुलझाए नहीं सुलझ रहा। पटना से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। जब दावा किया गया कि सीटों की संख्या पर मान मनोबल का दौर खत्म हुआ, तो खास सीटों पर दो तरफा दावों ने मुश्किलें पैदा कर दी। गठबंधन की गांठों का अंदाजा इस बात से लगाइए कि खबरें हैं कि सीट बंटवारे को लेकर खींचतान ऐसी है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को गठबंधन में 26 सीटें देने की बात जब पुख्ता हुई, तो उन्होंने कुछ ऐसी सीटों की डिमांड रख दी है जिनमें बीजेपी और जेडीयू की मौजूदा सीटें भी शामिल हैं। यही वजह है कि आधिकारिक ऐलान हो ही नहीं पा रहा है। जिन तय सीटों को लेकर एलजेपी रामविलास ने संसदीय बोर्ड की बैठक में आज चर्चा की, उनमें बीजेपी जेडीयू के अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की भी कई सीटें शामिल हैं। यही वजह है कि एनडीए खेमे में जहां एक तरफ सब कुछ दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है, वहीं चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा, सभी नेता एक सिरे से सीटों पर सहमति की बात से साफ इनकार करते हैं। और मैं रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आप लोगों से। इतनी देर आप लोग खड़े रहते हैं, मुझे ही नहीं अच्छा लगता है। अभी बोलेंगे लोग। तो सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है? हाँ, तो हम लोग ऐलान किया था। मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। दरअसल पार्टियों की लगातार चल रही मीटिंग में सीटों को लेकर जो भी सहमति की बात होती है, उसकी बैक फायर वाली प्रतिक्रियाएं अलायंस को असहज कर देती हैं। जैसे जीतन राम मांझी ने जब महाकवि दिनकर की 2 पंक्तियां लिखकर सोशल मीडिया के जरिए अपनी डिमांड रखी थी, तो उनका इशारा लिखित था। उससे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि चिराग की पार्टी को जितनी सीटें अलायंस में दी जाएंगी, उसकी आधी सीट मांझी की पार्टी को जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीडिया में खबरें आई कि चिराग की पार्टी को 26 सीट, तो मांझी को दी जाने वाली सीटों की संख्या 2 अंकों में भी नहीं बताई गई। इससे गठबंधन के अंदर क्लेश बढ़ गया। एक तरफ चिराग माने तो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए। तब बीजेपी को भी सफाई देनी पड़ी कि सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान सबसे मिलकर संयुक्त रूप से किया जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया में संख्या चला दिया गया कि अलग अलग दल का ये संख्या निर्धारित हुआ है, जबकि ये जिम्मेवारी और ये अधिकार 5 दल के नेता आपस में मिल करके ये घोषणा करेंगे। इसलिए उन्होंने सही कहा है कि इम्प्लांट करके कोई भी मीडिया में जो न्यूज चला है, ये गलत है। केंद्रीय नेतृत्व तय कर रही है और ये सारी सूचना केंद्रीय नेतृत्व आपको कल 11 बजे तक हमें लगता है दे देगी। एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ बहुत ही पहले आगे बढ़ चुकी है। एनडीए में जितने ज्यादा मुझे लगता है कि रस्साकशी हो रही है, हम लोग तो बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं और आज भी सीसी और मुझे लगता है बहुत जल्द अनाउंसमेंट बाकी की सीटों की भी होगी। और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में कोई ऐसी बात है, लेकिन वहाँ पर तो सिर फटौल हो रहा है। चिराग कुछ बोल रहे हैं, मांझी कुछ बोल रहे हैं।
एक तरफ दिल्ली में चिराग पासवान एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक ले रहे थे, तो दूसरी ओर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पार्टी सहयोगी दलों पर अपनी अंदरूनी राजनीति फिक्स कर रही थी। इसी बीच जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों दिल्ली की बैठकों और मुलाकातों के जरिए सीटों पर अपने अपने दावे मजबूत कर रहे हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह से दोनों की मुलाकात हुई है। बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब जेडीयू नेता ललन सिंह और संजय झा भी रात तक दिल्ली पहुंचेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 1-2 दिनों के भीतर जल्द सहमति बनने पर सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। एनडीए की ही तरह महागठबंधन में भी सीटों को लेकर उठापटक का दौर जारी है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों का विवाद सुलझाने तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं और अब राहुल गांधी के साथ उनकी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि लालू यादव और राबड़ी देवी के रविवार को दिल्ली आने की संभावना है। इससे पहले बिहार चुनाव के लिए पटना में राबड़ी आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें उम्मीदवारों के चयन और सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और 80 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। जबकि खबरों के मुताबिक आरजेडी ने जहां खुद के लिए 135 सीटें रखी हैं, तो कांग्रेस के लिए महज 58 सीटें ही निकाली हैं। यानी आरजेडी के सामने कांग्रेस की एक नहीं चली। ऐसे में कांग्रेस के हिमायती पूर्णिया सांसद ने राहुल गांधी को लेकर आरजेडी को धमकी तक दे डाली है। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी। अब टेक्निकल चीजों में आप फंस जाइएगा तो लेट तो होगा भैया। 2+2 मैंने तो पहले भी कहा कि अपने सभी एलाइज को सम्मान दो। जब घोसी में माले का एमएलए है तो आप क्यों राहुल शर्मा जी को आप ज्वाइन करा करके आप ये कर रहे हो। जब प्रवीण कुशवाहा जी कांग्रेस का चुनाव डिक्लेयर है, वो कांग्रेस की सीट है, क्यों आप जा करके आप किसी दूसरे के मंत्री, आप नरकटियागंज में कांग्रेस का है और आप किसी को बोल दोगे। भैया कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। कहीं कोई पेच महागठबंधन में नहीं फंसा है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे का निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है। बहुत जल्द इसकी घोषणा होने जा रही है। अब यहाँ जहाँ पेच फंसा हुआ है एनडीए में सिर्फ फुटबॉल है, हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। देखिए बीजेपी कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और बिहार चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने के लिए नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रही है। अब आज दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार बैठकों का दौर वहां जारी है। इसके बाद भी वहां ऑल इज नॉट वेल है। यानी दोनों गठबंधनों की हालत यह है कि मीडिया में सीटों की संख्या लीक कर उस पर होने वाली प्रतिक्रिया के जरिए अपनी राजनीति साध रहे हैं। एक दूसरे के सब्र की परीक्षा और बार्गेनिंग की हदें जानने के लिए अजब गजब तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता। इसलिए सभी पार्टियों के लिए सारे विकल्प खुले हैं कि नीति ही उनकी बार्गेनिंग की ताकत तय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।